हालेलुया। इस नए साल में मैं आप लोगों को इस शकीना ग्लोरी की हमारे टीम की तरफ से, हमारे दल की तरफ से, सारे हमारे सहकर्मी सेवक लोगों को, हमारे साथ सेवकाई करने वाले सारे लोगों को, हमारे सारे सीनियर पास्टर लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को ये नया साल बहुतायत से मुबारक हो। परमेश्वर आपके जीवनों में बहुतायत से कार्य करने पाए इस नए साल में। वचन बतलाती है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। इस नए साल में परमेश्वर आप लोगों के जीवन में बहुतायत की नई अपेक्षा, बहुतायत के नए नए कार्य करने पाए। आपके जीवन में, आपके व्यक्तिगत सेवकाई में परमेश्वर एक अचंभित करने वाली बातें करने पाए। आपके वचनों के द्वारा कई एक लोगों के जीवन को आप प्रभु के नाम से जीतने पाए। कई एक प्रकार के आश्चर्य कर्म इस नए साल में प्रभु आपके द्वारा कराने पाए। और साथ ही परमेश्वर के साथ साथ चलने का आप लोगों के साथ एक नया अनुग्रह मिलने के लिए, क्योंकि वचन बतलाती है मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा कर जिस परमेश्वर ने वायदा किया, जो परमेश्वर आपसे और हमसे वायदा करता है, वही परमेश्वर आप लोगों को सदैव उस जगह पर ले पहुंचे जहां पर आपको जाने की आवश्यकता है। हालेलुया। जहां पर आपकी डेस्टिनी है, जहां पर आपको पहुंचाना है, उस जगह पर प्रभु आपको ले चले। इस प्रकार के प्रभु का ये साल आपके साथ रहने पाए। इसी के लिए हम जैसे कि पिछले कुछ दिनों से धार्मिकता और परमेश्वर की आज्ञा पालन करना, इस विषय को हम लगातार कई एक बातों के द्वारा देखते आ रहे। उसमें हमने शुरुआत में अनोख का जीवन को देखा, नूह का जीवन को देखा, अब्राहम के जीवन को देखा, फिर हमने मूसा का जीवन को भी देखा, और साथ ही हमने इसहाक के जीवन के भी ऊपर कुछ प्रकाश को डाला कि कई बार कई कठिन परिस्थितियों में हमें धार्मिकता के साथ जीवन जीने की अपेक्षा है। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब हम कई एक कठिन परिस्थितियों में या कई एक कठिन बातों में हमें परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के कार्य के द्वारा हम जब परिस्थितियां विपरीत होती है, वातावरण विपरीत होता है, उस समय हमें परमेश्वर के द्वारा धार्मिकता का जीवन को बिताने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न वातावरणों में कई एक परमेश्वर के लोगों ने अपने जीवन को इस प्रकार से प्रभु के हाथों में सौंपा और प्रभु के लिए अपने जीवन को दिया। उस जीवन देने के द्वारा परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुतायत से आशीषें, बहुतायत से नए नए अनुग्रह दिया। इस विषय को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। आज भी हम उसी बातों को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ आज हम नए नियम की कुछ किताबों को देखने पाए। नए नियम में परमेश्वर ने एक कठोर बातों को अपने चेले लोगों को जो पहाड़ी उपदेश में कहा, उसके बातों को हम देख। मेरे साथ खोलेगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7वें अध्याय 21 पद से 23वें पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय 21, 22 और 23, उस एक एक पद में से प्रभु के नाम परमेश्वर की कुछ बातों को हम देख। 21वां वाक्य, जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। 22वें वाक्य, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कुछ बातों को कहते हैं कि किस प्रकार के लोगों का उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होगा, या किस प्रकार के लोग उस स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। इस विषय के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातों को कहा। यीशु मसीह
एक बात के ऊपर बल देते हैं कि स्वर्ग के राज्य का प्रवेश या स्वर्ग में उन्हीं लोगों का प्रवेश हो सकता है जो उस स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीते। इस 21वें वचन को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बल दिया, प्रभु यीशु मसीह ने इसके ऊपर एक बल दिया कि उन्हीं का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होगा जो पिता की इच्छा पर चलते हैं और पिता की इच्छा के अनुसार अपने जीवन के कार्य में अपने जीवन को कार्य में लाते हैं। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। साथ ही इसका अर्थ यह नहीं है कि और एक उसका दूसरा एंगल, जब हम उद्धार को प्राप्त करते हैं, जब हम मसीह में एक उद्धार को प्राप्त करते हैं तो हम उस पिता की इच्छा को पूरी करने के एक पार्ट में हम चले आते हैं। तो इसी के लिए जो हर एक प्राण, जिसे प्रभु ने यीशु मसीह ने कहा किसी छोटे से छोटा में भी ना, छोटे से छोटे भी नाश ना हो, इसी प्रकार से परमेश्वर की जो इच्छा है उसी के अनुसार हमें और आपको समझना चाहिए। या समझने की बात यह है कि हमें और आपको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के द्वारा या परमेश्वर के बातों के द्वारा हम इस बारे में सिद्धता की ओर आए या पवित्रता की ओर आए या परमेश्वर के कार्य को हम एक दृढ़ता के साथ चले आए कि जब हम उद्धार को लाते हैं हमारे जीवन में, उद्धार जब आता है तो हम परमेश्वर की योग्यता को भी पाते हैं, उस स्वर्गीय पिता की योग्यता को भी पाते हैं। और हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करने की कुछ बातों को मैं आज आपको सिखाता हूँ। यानी मैं इस प्रकार से कहूँ कि हम लोग कैसे वो स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी कर पाएंगे या हम लोगों के जीवन में कैसे वो स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी हो पाएगी, इसी के लिए हमें और आपको ये बात समझने की आवश्यकता है, जानने को। उसमें कुछ बातों को हम देख पाए कि हम कैसे वो स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करने पाए। पहली बात है, हमें परमेश्वर की क्षमा विश्वास तथा मन फिराव के द्वारा हमें, पहली बात मैं बताना चाहता हूं, हमें परमेश्वर के पास क्षमा मांगने के द्वारा, विश्वास के द्वारा और मन फिराव की बातें, इसके द्वारा हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पिता की इच्छा को पूरी करते हैं या उसकी इच्छा को हम पूरी कर सकते हैं। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता। मैं फिर से पहली बात आपको दोहराना चाहता हूं, हम परमेश्वर को क्षमा, विश्वास और सच्चे मन फिराव के द्वारा उस पिता की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। मेरे साथ खोलिएगा 26वें अध्याय का 28 मत्ती रचित सुसमाचार 26वें अध्याय। वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने उस गतसमनी सभा में एक बात को कहा। 26वें अध्याय का 28वें वाक्य को, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को कहा, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। और यीशु मसीह को पता चला है कि उसकी अंतिम घड़ी आ पहुंची है। तो प्रभु यीशु अपने सारे शिष्यों के साथ उस अपने शरीर और लहू को बांटने की वो विधि को करते हैं। उस समय प्रभु यीशु मसीह 28 वचन में इस प्रकार से जोर देते हैं कि ये मेरे वाचा का वो लहू है जो बहुतों के क्षमा के लिए बहाया जा रहा है, बहुतों के पापों के लिए बहाया जा रहा है। इस बात को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है कि हमें, जब पहली बात हम परमेश्वर पिता की इच्छा को किस प्रकार से पूरी कर सकते हैं, तो हम सच्चे क्षमा के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा या सच्चे मन फिराव के द्वारा हम उस स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय, लूका रचित सुसमाचार की किताब उसके 15वें अध्याय, उसके 15वें अध्याय में अगर 11 वचन से लेकर 32वें वचन तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उस
उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत को दिखाया। मतलब उसको दिखाने का कारण क्या है? एक सच्चे मन फिराने वाले व्यक्ति के जीवन में या व्यक्ति के जीवन को लेकर प्रभु को कितना आनंद होता है, उसके बारे में बतलाने के लिए प्रभु ने उस मत्ती लूका के 15वें अध्याय में 3 प्रकार के मन फिराव के अलग अलग दृष्टांतों को बताया। उसमें से उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत को हम इसीलिए देखते हैं या इसीलिए हम जांचते हैं कि उसने किस प्रकार से मन को फिराया। इसी के लिए उस लूका रचित सुसमाचार की किताब उसके 15वें अध्याय के एक वाक्य को मैं आपको पढ़ना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय और उसका 17वां वाक्य का पहला भाग को मैं पढ़ता हूं। इस उड़ाऊ पुत्र के अंदर किस प्रकार से मन परिवर्तन हुआ, इस उड़ाऊ पुत्र के अंदर कैसे परमेश्वर के द्वारा कार्य हुआ, या इस उड़ाऊ पुत्र के जीवन में परमेश्वर ने कैसे कार्य को किया, इस विषय को हम देखते हैं। मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार इसके 15वें अध्याय 17वें वाक्य का पहला भाग को पढ़ता हूं। जब वह अपने आपे में आया तो कहने लगा। ये अपने आपे में आने का मतलब है सच्चा रीति से मन को फिराना, सच्चाई के साथ प्रभु को क्षमा को मांगना, या एक सच्चा विश्वास प्रभु के ऊपर करना और उसी के साथ परमेश्वर के कार्य के आगे बढ़ाना। इसी के चलते इस उड़ाऊ पुत्र की कहानी को हम अलग अलग दृष्टिकोण से जब अभ्यास करते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर जो है एक प्रकार से कार्य करता है, हमारे जीवन में परमेश्वर जो है एक प्रकार की बातों को दिखाता है। इस विषय को हमें और आपको देखने की आवश्यकता। उसी के अनुसार लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय 9 वचन से लेकर, लूका रचित सुसमाचार 18वें अध्याय 9 वचन से लेकर 14वें वचन तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय 9 वचन से लेकर 14 वचन तक। उसने उनसे जो उसके ऊपर भरोसा रखते थे कि वह धर्मी है और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह एक दृष्टांत को दिखाया। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और मैं इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु 13वां वाक्य, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। 14वां वाक्य, मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रकार के छोटा और बड़ा बनाने का एक दृष्टांत को दिखाया। उसमें प्रभु यीशु मसीह ने उस फरीसी और वो चुंगी लेने वाले के बारे में बताया। ये फरीसी का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो लोगों के ऊपर दोष देता था। वो प्रभु से इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं ना ही व्यभिचारी हूं, आपने जो बातें कहा मैं वो सारी बातों को करता हूं, मैं इसके जैसा नहीं। मतलब आज कई एक लोग दूसरे के ऊपर दोष लगाने के चलते अपनी भरपूरी आशीषों को खो रहे हैं। इस बातों को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति सच्चे मन को फिराता है उसको प्रभु स्वीकार करता है। तो हम और आप कोई नहीं है जो उस विषय के, जिस मनुष्य के बारे में दोष लगाकर हम हमारा आशीष को खोए। परंतु उस चुंगी लेने वाले ने, जिसके विषय में प्रभु ने उसको धर्मी कहा, क्यों कहा? तो उसने अपने आप को नम्र बनाया और कहा कि मैं इस लायक नहीं हूं प्रभु कि आपके स्वर्ग को देख पाऊं, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। मैं उस चोर की बातों को आपको दिखाना चाहता हूं जो यीशु मसीह के दाहिने और बाएं बंधे हुए थे। उसमें से एक चोर प्रभु को दोष लगा रहा है, बोला कि ये लोग तुमको कुछ बोल रहे हैं,
आप उतर आइए और आप हमारा और आप लोगों को छुड़ाइए। परंतु दूसरा एक चोर जो था उसने इस प्रकार से कहा कि हमने जो किया उसके लिए हमें ये शिक्षा मिल रही है। ये सही बात है, परंतु जो हमारे साथ बंदा है उसने किसी प्रकार का बुराई नहीं किया, किसी की बुराई नहीं की, परंतु उसने हमेशा भलाई की है। तो ये भलाई करने वाला परमेश्वर है। इसी के चलते उसने कहा, हे प्रभु, आपके राज्य जब आए तो मुझे स्मरण कीजिए। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, आज ही तू मेरे साथ सुख लोक में होगा। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि जो लोग सच्चे रीति से मन को फिराते हैं, जो लोग सच्चा क्षमा प्रभु से मांगते हैं, या जो लोग प्रभु के ऊपर एक विश्वास की बुनियाद को करते हैं, वे लोग उस पिता की इच्छा को पूरी करते हैं। इस विषय को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। साथ ही दूसरी बात यह है कि परमेश्वर की इच्छा की आज्ञाकारिता जिसकी मांग मसीह ने की है, सचमुच में उद्धार के लिए निरंतर एक शर्त है। दूसरी बात यह है कि निरंतर प्रार्थना करनी है तथा उस पर विश्वास व गंभीर परिणाम स्वरूप बनते हैं। हमें निरंतर हमारे उद्धार को ना खोने के लिए प्रार्थना करनी है। निरंतर हमें प्रभु की प्रार्थना भी करनी चाहिए, प्रभु से प्रार्थना भी करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ने अपनी प्रार्थना सिखाते समय मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसका 6 अध्याय 9 वचन से लेकर 13वें वचन तक शिष्यों को जो प्रार्थना सिखाई, उस प्रार्थना के द्वारा हम कई एक बातों को सीखते हैं। साथ ही बहुत सी शिक्षाओं पर से हम अपने आप को पाप के द्वारा मारने की बात और प्रभु को जीवित बलिदान के रूप में स्वीकार करना भी चाहिए। इसमें अपने आप पाप के लिए अपने आप को मारना और प्रभु के लिए एक सच्चा बलिदान को देने की बातों को भी हमारे और आपके रूप में हमें आने की आवश्यकता है। इसके लिए रोमियो का किताब उसके 12वें अध्याय 1 और 2 वचन में अगर हम परमेश्वर की सिद्ध, वहां पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर की सिद्ध और भली भावती यह इच्छा है कि हमारे जीवनों को पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ कर चढ़ाओ। उसी के साथ पौलुस के रोमियो की किताब 8वें अध्याय में 1 से लेकर 17वें वचन तक इसी परमेश्वर की इच्छा, मतलब हमें हमारे पाप के स्वभाव को मारना है और परमेश्वर के लिए एक सच्चा बलिदान के रूप में या प्रभु के लिए एक सच्चे बलिदान के द्वारा या परमेश्वर को एक सच्चा बलिदान देने हेतु आगे की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। इसे समझने और जानने की आवश्यकता है। तीसरी बात, वरदान के कारण हम धर्मी जीवन जीते हैं। उस परमेश्वर के द्वारा दिए गए वरदान के कारण हम धर्मी जीवन जीते हैं, अर्थात परमेश्वर का अनुग्रह, सामर्थ और आत्मिक जीवन निरंतर हमें मसीह के द्वारा मिलता है। इस बातों को हमें समझना चाहिए। हमें जो वरदान प्रभु के द्वारा मिले हैं, उस वरदान के द्वारा हम लोग धर्मी समझे जाते हैं, परंतु उसमें परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के आत्मिक जीवन की निरंतर सारी बातें हम लोगों को पवित्र शास्त्र में या हम लोगों के बारे में आगे को हमें परमेश्वर के द्वारा मिलने की बातें मिलती है, परमेश्वर के द्वारा मिलती है। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय का 5वां वाक्य। इफिसियों की पत्री उसमें इस प्रकार से लिखा है 2 अध्याय के 5वें वाक्य में, जब हाँ अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, या अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमारा उद्धार होने का कारण हमारे अच्छाई नहीं है, हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हुआ है। इस बातों को हमें और आपको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वरदानों के द्वारा हम धर्मी समझे जाएंगे, परंतु हमारे लिए जो उद्धार मिला है वो परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के कार्य के द्वारा मिला है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। और उसी में इफिसियों के पत्री
दूसरे अध्याय के 8वें वचन से लेकर 10वें वचन तक अगर हम पढ़ते हैं, मेरे साथ खोलिए इफिसियों के पत्री दूसरा अध्याय 8 वचन से 10वें वचन तक। उसमें इस प्रकार से आया, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। यह हमारे भले कामों के लिए नहीं, या हमने कुछ अच्छा ही काम किया इसके लिए नहीं। इस बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता है। चौथी बात जो है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिससे अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों करने का प्रभाव डाला है। मतलब वो परमेश्वर ही है, उसने ही हमारे अंदर मन में इच्छा और काम, और दोनों इच्छा और काम करने का प्रभाव को उस परमेश्वर ने ही डाला है। हमारे अंदर इच्छा को परमेश्वर ने डाला है, काम करने की बातों को परमेश्वर ने डाला है। इसी के चलते हमें और आपको ये समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ही है वो जिसने हमारे मनों में इच्छा को डाला है और उस इच्छा को पूरी करने की बातों को डाला। मेरे साथ खोलिएगा फिलिपियों का पत्री उसके 2 अध्याय के 13वें वाक्य में। फिलिपियों का पत्री 2:13, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला। इच्छा और काम करने का, इन दोनों बातों का प्रभाव जो है परमेश्वर ने हमारे अंदर डाल के रखा है। इसलिए हमारे जीवन में ये बात को समझने की आवश्यकता है। जब इच्छा को परमेश्वर ने हमारे मन में डाला है, कुछ करने की बातों को हमारे मन में डाला है, तो अवश्य है हमें उस पिता की इच्छा को पूरी करने वाली बातें हमारे जीवन के द्वारा करने की आवश्यकता है, और हमारे जीवन के द्वारा करना चाहिए। उसमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता और परमेश्वर के वरदान के बारे में भी हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता को भी देखना है, या परमेश्वर के उस वरदानों को, जिस वरदानों को परमेश्वर ने हमें दिया उस कार्य के लिए, जहां पर परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्यता, आज्ञाकारिता का जीवन दिया, उस सारे आज्ञाकारिता का जीवन और विश्वास योग्यता का जीवन जब हम परमेश्वर के लिए जीते हैं, तो हमारे जीवनों में भी इस प्रकार का कार्य करने की आवश्यकता है कि हम उस महान परमेश्वर के कार्यों के लिए, जिसने हमें जो वरदानों को दिए हैं, उस वरदानों को हम परमेश्वर के कार्य में विश्वास योग्य लाने के लिए काम। मेरे साथ पढ़िएगा यहूदा का पत्री उसके पहले अध्याय 20वें वाक्य को। यहूदा का पत्री उसका एक ही अध्याय है, उसका 20वां वचन में पढ़ता हूं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास से उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, और उसका फिर और एक वचन को पढ़िएगा 24वें वाक्य को, और अब जो तुम्हारे ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है। हालेलुया। मतलब ये परमेश्वर ही है हमें जो निर्दोष खड़ा कर सकता है, हमें पवित्र कर उस जगह पर खड़ा कर सकता है। इस बातों को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। इस बातों को हमें और हमारे जीवन में समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पिता की इच्छा को पूरी करता है वही इस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा बोलकर लिखते हैं। मेरे साथ खोलिएगा होशे का किताब उसके 8वें अध्याय का 2रा वाक्य। होशे होशे 8वें अध्याय उसके 2रे वाक्य को, वे मुझसे पुकार कर कहेंगे, हे हमारे परमेश्वर, हम इजरायली लोग तुझे जानते हैं। पुकार कर कहने वाले लोगों को
परमेश्वर। और एक वचन पढ़िएगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस 10 कुंवारियों के दृष्टांत में कहा कि मैं तुमको जानता नहीं हूं। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय का 11वां वाक्य। उसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। इस घटना को हम अच्छी तरह से जानते हैं। जब प्रभु ने जो समझदार कुंवारियां थी उनको अंदर लेने के बाद द्वार बंद हो गया बोलकर लिखते हैं। वो द्वार बंद किया गया कर कहते हैं। अभी ये द्वार बंद होने के बाद वो मूर्ख स्त्रियां जो आकर कहती है कि प्रभु हमारे लिए द्वार खोल, इसका मतलब वो ये कह रही है प्रभु हमारे लिए कुछ कीजिए, हमारे लिए कुछ कीजिए। परंतु परमेश्वर ने उनको इस प्रकार से कहा कि अधर्म करने वाले मेरे सामने से चले जाओ, क्योंकि मैं तुमको नहीं जानता हूं और ना ही मैंने तुमको देखा है कर प्रभु इस वचन के द्वारा कहता है। रोमियो का पत्री, मेरे साथ एक वचन पढ़िए, रोमियो का पत्री 2 का 13 अध्याय 2 वचन का 13वां वाक्य। रोमियो का पत्री 2 का 13। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। यहाँ पर रोमी लोगों को प्रभु पौलुस इस बात को कहता है, उस परमेश्वर की व्यवस्था को मानने वाले नहीं, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने वाले। इसको दूसरे अंग में मैं इस प्रकार से कहूं, जो परमेश्वर की व्यवस्था को मानते हैं नहीं, उस व्यवस्था के ऊपर जो चलते हैं। मतलब परमेश्वर की व्यवस्था क्या है? अपने पड़ोसियों से प्रेम कर, अपने तन मन धन से प्रभु परमेश्वर को खोज। इस प्रकार की व्यवस्था को जो चलाते हैं, जिस व्यवस्था के ऊपर जो लोग चलते हैं, वे उस स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करते हैं। इस बातों को हम देखते हैं। और याकूब ने इसके बारे में लिखा, याकूब का पत्री 1 का 22 में हम पढ़ते हैं। याकूब का पत्री 1 अध्याय के 22वें वाक्य, 1 का 22 में इस पर, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। यहाँ पर याकूब भी इस बातों को दोहराता है कि हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना चाहिए। जो वचन हमें सिखाती है, जिस प्रकार के वचन हमें शिक्षा देती है, उस वचन के ऊपर हमें चलना है। इसके बारे में परमेश्वर की बातों को हम सिखाते। इसलिए आज के दिन में हम इस बातों को समझने पाए। कल हम इसके और कुछ विषयों को देखेंगे कि हमें सर्वसिद्धता के साथ प्रभु के ऊपर हे प्रभु कहकर चलने की आवश्यकता नहीं, परंतु हमें पिता की इच्छा के अनुसार जो लोग जीवन बिताते हैं वे उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। इस विषय को हम समझें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको स्तुति करते हैं। प्रभु हे प्रभु कहने वाले लोग प्रभु सचमुच में आपके राज्य में नहीं आएंगे। जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं, जो आपको मन लगाकर खोजते हैं, जिनके लिए प्रभु जी आप कार्य करने वाले बनते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में प्रभु, जिन लोगों के जीवन में सच्चे मन फिराव की बात आती है, सच्चे परमेश्वर को क्षमा मांगने की बातें आती है और विश्वास की बातें आती है, ऐसे कई एक उदाहरणों को जब हम देखते हैं जो आपकी सिद्ध इच्छा को पूरी करने के लिए की जाती है, उसमें प्रभु जो लोग प्रवेश करते हैं, जो लोग इस प्रकार की बातों को करते हैं, वे ही लोग प्रभु उस स्वर्गीय राज्य में, अपने पिता के राज्य में प्रवेश करने पाए। प्रभु हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने के लिए भी हम दुआ करते हैं। आप हमें सिद्धता की ओर लेके चलिए और आप हमारे पिता की इच्छा को पूरी करने हेतु हमें सहायता और मदद करने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आपकी दया और आपका अनुग्रह हमारे साथ होने पाए, आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए। धन्यवाद।